आज कुहासे का दिन है और बहुत खास दिन है। आज बच्चों को प्रायद्वीपीय भारत की संपूर्ण जानकारी देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 7 और 8 की बच्चियाँ हैं और उधर बच्चे बैठे हुए हैं। तो अभी इनको पूरी जानकारी हम देंगे। मैंने कहा है कि आपको ये 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और जिंदगी भर आपको काम देगा, इसे अगर समझ जाते हैं आप तब। तो यहाँ पर बोर्ड में भी लिखी गई है बातें, प्रायद्वीपीय भारत की संक्षिप्त जानकारी कि इन्हीं टॉपिक के ऊपर में इनके ऊपर मुझे बात करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप ध्यान देंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वह मध्य भारत से शुरू होता है। मध्य भारत में जहां पर बुंदेलखंड, बघेलखंड, सतपुरा, मैकाल की पहाड़ियां हैं, वहां से मध्य भारत शुरू होता है। और जब मध्य भारत वहां से शुरू होता है तो जब आप देखेंगे इस नक्शे में, जब आप भारत का एक छोटा सा नक्शा यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, जब आप देखेंगे तो इस जगह से, यहाँ से मध्य भारत शुरू होता है। इस नक्शा से नीचे मध्य भारत शुरू होता है। इससे उत्तर में उत्तर भारत और नीचे दक्षिण भारत कहलाता है। और दक्षिण भारत को प्रायद्वीप कहा गया है क्योंकि देखिएगा इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। अगर कोई भी लैंड 3 तरफ अगर पानी से घिरा हुआ है तो उसको प्रायद्वीप बोलेंगे। दक्षिण भारत भी 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। और इसका पठार इसलिए नाम है क्योंकि इसका जो सतह है वह टेबल के तरह है, सपाट, समतल, लेकिन उबड़ खाबड़ है। एक परिभाषा हुआ कि इसका सतह उबड़ खाबड़ रहता है और खनिजों का भंडार है। पहाड़ खनिजों के भंडार नहीं है, पठार खनिजों के भंडार होते हैं। दूसरा है कि यह गोंडवाना लैंड है। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो 2 तरह के जमीन यहाँ पर थे, एक गोंडवाना लैंड था और एक कौन था, अंगारा लैंड था। तो हमारा जो दक्षिण भारत है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो भूगोल के विद्वानों के अनुसार यह सबसे प्राचीन भूमि है। और हमारा झारखंड भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड की पहचान है कि आग्नेय चट्टान से यह बनी हुई है और यहाँ की मिट्टी काली होती है और यहाँ पर कपास की सर्वाधिक खेती होती है। आप देख लिए कि इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। और दक्षिण भारत खनिजों का भंडार है, यहाँ बहुत सारे खनिज पूरे भारत में पाए जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका पश्चिम में एक पहाड़ है समुद्र के किनारे, बंगाल के अरब सागर के किनारे, उसका नाम है पश्चिमी घाट। जो पूर्व में है उसको बोलते हैं पूर्वी घाट। और पश्चिम से लेकर के पूरब तक और पूरब से दक्षिण तक 4 समुद्र के मैदान है। तो महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक जो समुद्र का मैदान है उसका क्या नाम है, कोंकण। क्या नाम है? और कर्नाटक से लेकर केरल तक जो मैदान है उसका नाम है मालाबार। और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक जो मैदान है उसका नाम क्या है, कोरोमंडल। और वहां से लेकर के आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक जो मैदान है उसका नाम क्या है, उत्तरी सरकार। यहाँ दक्षिण भारत में द्रविडियन संस्कृति है, मतलब द्रविड़ लोगों की, आदिवासियों की संख्या अधिक होने के कारण इनको द्रविड़ संस्कृति कहा गया है। यहाँ के लोग उत्तर भारत की तुलना में काले रंग के होते हैं, उत्तर भारत के लोगों का रंग कुछ अच्छा होता है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दक्षिण भारत विषुवत रेखा से बहुत करीब है। दक्षिण भारत
की दूरी विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा के करीब जाएंगे गर्मी अधिक पड़ेगी और जो लोगों का जो चमड़ी का रंग है, स्किन का जो कलर है वह डार्क होने लगता है। यही कारण है कि दुनिया में मात्र एक ऐसा महादेश अफ्रीका महादेश जहाँ तीनों गर्म रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ये तीनों गर्म रेखाओं के कारण वहां पर लोगों का जो स्किन का कलर है वह डार्क है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में ऊंचाई किसका अधिक है? तो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट में जो ऊंचाई है सो पश्चिम घाट का अधिक है। किसका ऊंचा अधिक है? और पूर्वी घाट में ढाल अधिक है। दक्षिण भारत में एक बहुत पुरानी और लंबी नदी है दक्षिण भारत में, जिसको बूढ़ी गंगा कहा गया है अथवा गौतमी गंगा कहा गया है, और उस नदी का नाम है, क्या नाम है? गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा कहा गया उसे बूढ़ी गंगा कहा गया, उसे गौतमी गंगा कहा गया है। उत्तर भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? उत्तर भारत में लंबी नदी कौन है? गंगा। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संस्कृति में भी और चमड़ी के रंग में भी अंतर है। उत्तर भारत के लोगों का रंग साफ है, दक्षिण भारत के लोगों का चमड़ी का जो रंग है वह डार्क है। उत्तर भारत में सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी का नाम गंगा है। दक्षिण भारत में भी एक लंबी नदी है जिसका नाम है गोदावरी। क्या नाम है? उत्तर भारत में आर्यन संस्कृति है, लेकिन दक्षिण भारत में द्रविडियन संस्कृति है। उत्तर भारत में मंदिर बनाए जाते हैं ईंट से, पत्थर से, बालू से, सीमेंट से बनाए जाते हैं मंदिर, लेकिन दक्षिण भारत में पहाड़ों को काट कर मंदिर बनाए जाते हैं। उत्तर भारत में ज्यादातर राज्यों में हिंदी बोली जाती है, लेकिन दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं। थैंक यू सुनने के लिए।